नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। एपिसोड 46 स्टार्टिंग होती है और हमें आई सिंपल दिखाए जाते हैं जो कि माउंटेन वैल्यू से होते हुए जीमाएम पर जा रही होती है। तभी कोई उनके ऊपर स्पिरिचुअल है डर से हमला कर देता है और उन्हें बहुत ही आसानी से नष्ट कर देते और बोलते कौन है यहाँ पर। तभी दो और ये बाहर आ जाते हैं और उन्होंने मास्क लगाया था और वो ऊपर हमला कर देते हैं। तो भी कहाँ पीछे रहने वाले होते हैं और वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन दोनों को अकेली पीटना बजाना चालू कर देती है। एक बात समझ नहीं आ रही थी, ये दो लेवल के वो और ये जो एम्पायर में कब पैदा हो गए, क्योंकि इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें जीवन दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पे जायू आ जाती है। जीली के साथ उन दोनों को देखता हूँ और बोलता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जायू बोलते हैं कि मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ और वो जियान को देखने लगती कि उसकी चोटें आई हुई कि नहीं हुई और उसे जियान की बॉडी पे एक भी चोट दिखाई नहीं देती। इस वजह से वॉनजीन से पूछता है जीवन तुम्हारी चोटें कैसे सही हो गई। तो जीवन ये सुन के बोलते जाए तो मैं कब से मेरी इतनी ज्यादा चिंता होने लगी। ये सुनती जायो चढ़ने लगती तो जिया ने उसका मजाक उड़ाते हैं और उन दोनों को जीआरपी बिठाता है और जायो से पूछता है कि इन 2 सालों में तुमने क्या किया। तो जायो काफी उदास हो जाती और बोलती है तुम थोड़ा अपना ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि हम लोगों ने जब सुना कि तुम्हें कॉल आनंद फिल्म ने खा लिया है तो हम सभी लोग में आ गए थे, क्योंकि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद जो हमारा बदला ले सकते हैं। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कोई भी नहीं है फैमिली के अंदर जो हमारी फैमिली का बदला ले पाए। ये सुनती हो जाता है और पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है कैसे मिस्टिक लव के लोगों ने उसके फादर को मारा था। और फिर वो फ्लैशबैक से बाहर आ जाता और बोलता है अगर मुझे अपनी फैमिली का बदला लेना है उसके लिए मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना पड़ेगा और पावरफुल बनने के लिए मुझे रिस्क तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना रिस्क ये कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये तो उदास हो जाता। तभी अपनी स्पेस स्टोर इनमें से फाइट कार्ड बाहर निकालता है और जायो को दे देता हूँ और बोलता है कि अब मुझे इनकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं जीना छोड़ के जाने वाला हूँ। तो ये सुन के तुम कहाँ जा रहे हो। तो जीवन बोलता है कि मैं वापस जीमाएम पर जा रहा हूँ, क्योंकि अब टाइम आ चुका है सब कुछ खत्म करने का। तो ये सुनते ही बोलती तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ वापस चलूंगी, क्योंकि मुझे भी अपने मेंबरों से मिलना है जो जिंदा बच गए थे। तो बोलता है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं वहाँ पे जाकर मिस्टेक लाउड से फाइट करने वाला हूँ और ये फाइट कोई मामूली फाइट नहीं होने वाली है, बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है। इसलिए उससे पहले मुझे बहुत सारी तैयारी भी करनी है और इसलिए वापस मैं और सेकंड भाई जाएंगे। तुम लोग यहीं पर रुकोगे जी नाना के एकेडमी के अंदर। तो जाए कुछ बोलने वाली होती तो जीनो से चुप करा देता है और बोलता है ये मिस्टिक क्लाउड से जो फाइट होने वाली कोई मामूली फाइट नहीं होने वाली है, इसमें कई लोगों की जान जाने वाली है। ये सुनकर उदास हो जाती। तभी लौटने से पहले मेरे पास एक आइडिया है। जैसा कि आप जानते हो कि आप ब्लैक लाइव्स टूट चुका है, तो क्यों ना हम लोग जाकर वहाँ पे एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के अंदर आप लोग बहुत सारे ब्लैक लाइव्स के लोगों को ऐड कर लेंगे, जिससे हमारा ग्रुप काफी स्ट्रांग हो जाएगा, जिस वजह से फ्यूचर में हमारे काफी काम आ सकता है से फाइट करने में। ये सुन के जिन काफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलते हैं क्या तुम सभी पावरफुल लोगों को ऐड करना चाहती हो। तो बोलता है हाँ, इसमें बस एक ही प्रॉब्लम वो है, क्योंकि जीना कैडी कभी नहीं चाहेगी कि ब्लैक और इंजन के अंदर एक ऐसा पावरफुल जो उनके लिए फ्यूचर में खतरा बन सके। तो बोलते हैं इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें से परमिशन लेनी होगी ग्रुप बनाने की। ये काफी एक्साइटेड हो जाए तो और बोलता है अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा ब्लैक ओनर जिनके अंदर इतना पावरफुल ग्रुप बनेगा जो कि मिस्ट्री का दूध याद दिला देंगे और हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें आई सेम पर दिखाया जाता है जो कि फाइट नहीं कर रहे हो तो वो जलवे बिखेर रहे होते हैं अपने। और तभी उन दोनों से पूछते कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आई हो, पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं देती और एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पे स्पेशल मैजिकल आ जाते हैं और वो ऊपर हमला कर देती है। तो उनके सभी हमलों से बहुत ही आसानी से बच जाती है और बोलते हैं बहुत हुआ और आपने आइस ड्रैगन को बाहर निकाल लेते हैं और ड्रैगन बहुत ही आसानी से इस मैजिकल को नष्ट करने लगता है एक एक करके। और कुछ ही देर में वो तीनों मैजिकल वो नष्ट कर दिया। तो और फिर वो हमला कर देता है उस मार्क्स के ऊपर और जब का हमला पड़ता है उसके अंदर तो वो बंदा सीधा जमीन पर जाकर लैंड करता है
और फिर उसको मारने के लिए एक अटैक तैयार करते हैं और उसके ऊपर कर देते हैं। पर तभी उसके बीच में एक बंदा आ जाता है और अटैक के ऊपर अपना कांटेक्ट कर देता है और वो फिर भी नहीं रोक पर होता है। इस वजह से वो एक और अटैक बनाते हैं और उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है और फिर इसी का फायदा उठाते हैं और अपने दूसरे बंदे को उठाता और वहाँ से दुम दबाकर भाग लेता। उसे लेकर को देखकर समझ जाते हैं और बोलते ये तो हो जाता है। फिर हमें जियान दिखाया जाता है जिसने बेस्ट ट्रेडर को सब कुछ बता दिया होता है ग्रुप के बारे में और उनसे बोल रहा है हमारे ग्रुप बनाने से कभी भी जिन एकेडमी के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा, उससे यहाँ तक कि मेरा सेकंड वाइफ सारी खबरें देगा जो भी ब्लैक कौन रीजन के अंदर हो रही होंगी। जी इस वजह से फ्यूचर में कोई भी आदमी के ऊपर हमला करने की सोचेगा तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा, तो इससे तो तुम्हें भी फायदा होगा जब तुम GMAM पर लौट होगी और तुम्हारे पास इतना पावरफुल ग्रुप होगा जिसकी वजह से तुम अपना मिस्टी क्लाउड से बदला ले पाओगे और यही है ना तुम्हारा असली प्लेन। तो ये सुन के जी आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें कोई भी दोहराई नहीं है, बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हो। ये सब सुनने के बाद थोड़ी सी सोच विचार में पड़ जाती है और फिर जियान से बोलती है जो तुम करने की सोच रहे हो उसमें लगता है कि जी फायदा है। उसने मुझे परमिशन दे दी फिर बनाने की, जो फास्ट बोलते इसमें हाँ ना की कोई बात ही नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट चीज दे दी है जीना की एकेडमी की, वो है फॉलआउट प्लेन। तो बोलते हैं हम देने के लिए मैं एकेडमी का हमेशा थैंकफुल रहूंगा जो उन्होंने मुझे इतनी इम्पोर्टेंट चीज दे दी। तो फर्स्ट हो तो ये सब तो ठीक है, तो मैं टाइम इन आर एकेडमी आकर रेन टावर के अंदर जो फॉरेनर फिल्म की टैंकर है उनको भरना होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जिया ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। और फिर के बारे में पूछते हैं तो जीवन फास्टर को मिस्टेक लाउड चेक के बारे में बता नहीं लगता कि वो आगे क्या करने वाला है, पर फर्स्ट राइडर का दिमाग तो उस लेडी के ऊपर होता है। इस वजह से वो जियान से बोलते हैं तुम उस वाली लेडी के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम को फिक्स करने वाले हो और एक बात का ध्यान रखना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, यहाँ तक कि मैं भी जाऊँ उससे तो मैं भी उसे नहीं हरा सकता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते कि वो कौन है? तो जीन्स शर्माती बोलते हैं वो ना फर्स्ट ईयर की कम से नहीं, उसके साथ कुछ गलत कर दिया था, इस वजह से वो मुझसे नफरत करती है। अब इसलिए उसके दिमाग में 24 घंटे मुझे मारने के लिए ख्याल चलता रहता है। तो अभी खड़े होते हैं और बोलते क्या वो लेजेंडरी क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं क्यों कि कितनी ज्यादा खतरनाक है? और फिर भी तुमने उससे पंगा ले लिया, यहाँ तक कि जो है वो लोगों की गर्दन इस तरीके से काटते जैसे कोई मूली काट रही हो। मिस्टर मोदी आप ये सब बताने में काफी देर हो चुकी है क्योंकि आप तो तुमने ले ली गलत जगह है। तो शर्माते वो बोलता है अरे अब क्या करूं, अब तो हो गया जो होना था, पर अब मैं चलता हूँ मुझे कुछ काम है। और फिर यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेता है। और तभी पीछे से बोलते हैं इस लड़की को इतनी जल्दी क्या थी, मैं तो इसे ये भी बताने वाला था जो है वो इसे कभी नहीं मारेगी क्योंकि वो भी एक औरत है और उसके दिल में तुम्हारे लिए भावनाएं इसलिए तो बहुत ही ज्यादा तुम्हारे लिए प्यार की भावना रखती है। और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि इन आर एकेडमी से काफी दूर आ चुका होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है, इस वजह से वो एक पहाड़ के ऊपर रुक जाता और चिल्लाता है मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो इसलिए छुपने की जरूरत नहीं है सामने। और तभी एक पोर्टल खुलते हैं और उसमें से निकलती वन एंड ओनली लेजेंडरी कीसा और आसपास की जगह दिखती और बोलती ये जाके काफी था सुंदर है, यहाँ पर तुम्हें मानने में और मायने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि नहीं तो मुझे आज नहीं मार सकती हो। तो क्या बोलते हैं, क्या बोला तुमने? मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और मुझे ये पता है कि तुम्हारी जो है वो अभी पूरी तरीके से कंबाइन नहीं हुई है, इस वजह से उसकी फीलिंग और इमोशन अभी भी तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है और इसीलिए तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो भी और बस मेरे आगे पीछे घूमती रही होगी। तो ये सुन के क्या बोलते ये मत सोचना कि हैवी पाइथन हमेशा अपनी फिनिक्स मेरे ऊपर थोपता रहेगा, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें मार डालूंगी। और तभी तुम्हारे लिए एक डील है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ हैवी सो लिंक पाइथन की सारी फीलिंग्स को तुम्हारी बॉडी से बाहर निकालने की और फिर तुम उसके बाद बन जाओगी लेकिन मेडुसा और फिर तुम किसी को मानने से पहले एक बार नहीं सोचोगी। तो ये सुन के कि थोड़ी सी शॉक हो जाती और जीवन से बोलती है कि मैं तुमसे कैसे ट्रस्ट करूं। तो जी यानी एक स्क्रॉल बाहर निकाला और को दे देता तो ले लेती है और ये बोलता है ये फॉर्मूला 1 के बिल बनाने का और ये टीजर 6 बिल कोई मामूली पे नहीं है जी, इस ओल्ड रिकवरी फिल्म बनाने का फॉर्मूला जो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है।
और मैं तुम्हारी तभी हेल्प वो मेरी कुछ बातें मानूंगी। रिसोर्स कॉल खोल लेती हूँ और उसको पढ़ने लगती है ध्यान से, और फिर पढ़ने के बाद उस स्क्रॉल को अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेती और चीन से पूछते क्या है तुम्हारी शर्तें। तो जीवन बोलता है कि तुम्हें 1 साल तक मेरे साथ रहना होगा और तब तक के लिए अपने दिमाग से मुझे मानने का ख्याल कोई बाहर निकालना होगा, और साथ ही मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ती फाइट में तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी आकर, और अगर तुम ऐसे 1 साल तक करती हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक पिन रिफाइन करूंगा TR6 की, और अगर तुम मुझे मानना चाहती तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर तुम मेरी 1 साल तक मदद करती हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए 100 रिकवरी पे रंगू, उसकी बात तो बन जाओगी लकी, और साथ ही फिर तुम उसके बाद पूरी तरीके से आजाद हो। ये सब सुनने के बाद से काफी देर सोचने के बाद बोलती है ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है। और ये सब सुनने के बाद अपनी औकात से ज्यादा नहीं लगता है और टर्की मोड एक्टिवेट हो जाता है और बोलता है अब तो हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। इस वजह से दोनों दोस्त बन गए और से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखिए कि इनसे थोड़ा सोच विचार करती और बोलती साले औकात में रहे, हम कोई दोस्त और पार्टनर नहीं है, हमारे बीच में बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो ये बोलते हैं ठीक है जैसा आप बोलो, पर आप जैसा कि अपन दोनों बिजनेस पार्टनर बन चुकी है इस वजह से मैं आपको बुलाऊंगा हमारी डील के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा एक नया नाम क्यों ना रख दूं। तो क्या बोलते तुम्हें परेशान होने की इसके लिए कोई भी जरूरत नहीं है, बोलते क्यों ना मैं तुम्हारा नाम कलरफुल रख दूं, जो कि ये नाम तुमसे बिल्कुल मैच करेगा। ये नाम काफी गुस्सा आता है पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती और बोलती कि मेरा नाम और तुम्हें मेरा दूसरा नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तो मुझे बुलाना, और वहाँ से रॉकेट की स्पीड से वहाँ से निकल लेती है। बट तभी पीछे से जीवन चलाता है आज से तुम्हारा नाम का ही रहा है, और जी यानी कि सर का नाम इसलिए रखा था क्योंकि अब पूरी तरीके से इंसान बन चुकी है, इस वजह से उसका कोई इंसान ही नाम होना चाहिए। और फिर वहाँ से निकल जाता है ओपन माउंटेन सील की प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, हमें जीवन पर का सीन दिखाया जाता है जबकि और ये आपकी खड़ी हुई होती है, बोल रही थी जैसा आई सेम पर आप बोल रहे हो उसके हिसाब से, तो ये तो बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी कहाँ से आई थी, और किसी के बाप में दम नहीं जो हमारी फैमिली को टच कर पाए। और ये सब सुनने के बाद ये आप ही वहाँ से चली जाती है। इन सभी के बारे में पता करने के लिए हमें दिखाया जाता है मिस्टिक बोल रहा होता है ये दोनों मिलकर भी नहीं हरा पाए, इसलिए कि बॉडी में से एनर्जी को बाहर निकाल कर दूसरे के अंदर डाल दो, और तभी आप एक डार्क क्लाउड आता और वह उनसे बोलता है इन दोनों एल्डर ने इस पावर को पाने के लिए काफी ट्रेनिंग की है, इस वजह से इन छोटे मोटे मिशन पर ध्यान देना नहीं चाहिए, हमें अपने बड़े मिशन पर फोकस करना चाहिए। और वो डार्क क्लाउड ऐसे चलाते थे तभी वो दोनों वो भी वहाँ पे आ जाती है। तो ये बोलता है तुम्हारी वजह से आज हमारी मिस्ट्री क्लाउड्स की नाक कट गई, इस वजह से तुम दोनों का जिंदा रहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये बोलती गाना उस क्लाउड के अंदर में से 2 चैन है बाहर निकलती और उन दोनों के पेट में घुस जाती है और उनकी बॉडी में उनकी सोल को बाहर निकाल लेती हूँ, और वो डार्क शेडो वाला बंदा उन 100 लोगों को खा जाता है जिस वजह से उन दोनों और की वहीं पर मौत हो जाती है। और वो डार्क साइड वाला बंदा बोलता है अब तुम्हें बचे हुए जो फैमिली के मेंबरों के बारे में पता करना चाहिए, और अगर फैमिली के पास वो चीज मिल जाती है जो मुझे चाहिए तो मैं ऐसी पावर दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगी। तो ये सुन के मैं कोई बड़ा कदम तब तक नहीं उठाऊंगा जब तक मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाता हूँ कि अकेली जी माँ एम पावर की रॉयल फैमिली को एक बार में ही ना मार डालूं, तब तक इस डार्क एनर्जी से अपने अल्ट्रा की पावर को बढ़ाता रहूंगा। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि ओपन माउंटिंग सील की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और जीवन जब उससे अटैक करता है तो उसकी पावर जो होती है वो काफी तक कम होती है, इस वजह से उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता है और इस वजह से इंजन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जान फिर से स्क्रॉल के अंदर चला जाता है और उसको फिर से सीखने लगता है, जहाँ पर जीवन को पता चलता है इसको सीखने के लिए जीवन को 3 को एक्टिवेट करना होगा। इस पे फोकस नहीं करते और अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से जीवन की काफी सारी देखी एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पे ओपन माउंटेन्स इन्फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। और जब उससे पर हमला करता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, वो अटैक बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। ये देखकर बोलता है इसका तो फर्स्ट लेवल ही काफी खतरनाक है, बाकी के बचे हुए तो मेरे धागे खुल जाएंगे। और फिर अपने आप को शांत करता और फिर बोलता है कि मैं ऐसी हार नहीं मान सकता हूँ, किसी भी कीमत पर मुझे ये सीखना ही पड़ेगा। और फिर खड़ा होता है और फिर से ओपन माउंटेन सील की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता हूँ। वहीं पे पीछे खड़ी होती है वन एंड ओनली क्यों तो, और उसे जीवन को देखिए काफी तेज गुस्सा आ रहा होता है
और वो जीवन को मारने की सोचती है, पर क्या करे? प्यार बड़ी कुत्ती चीज है, जिसको एक बार हो जाता है ना तो उसका दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो जाता है, और इसीलिए वो जीवन को नहीं मारती। तभी उसे महसूस होता है कि जीवन के ऊपर एक मैजिकल भी हमला करने वाला है, तो वो अपने को मार डालती है, और इसीलिए बिना टेंशन के वहाँ पे कल्टीवेशन कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे खड़ी होती है कि इनमें डोसा जियान की सुरक्षा के लिए। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, और साथ ही आप मुझे कमेंट होता है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको एपिसोड के अंदर क्या अच्छा लगा, और इस वीडियो के लिए और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।